हाथरस पहुंचे राकेश टिकैत सत्संग कांड पीड़ितों से मिले। हाथरस सत्संग कांड में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने भाकियू नेता राकेश टिकैत हाथरस पहुंचे। सोखना गांव में मृतकों के परिजनों से मिलकर दुख जताया और बातचीत की, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस कांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल मामले में पुलिस भोले बाबा के अन्य सेवादारों और कार्यक्रमों के अन्य आयोजकों की तलाश में लगातार दबिशें दे रही है। पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मुख्य सेवादार मधुकर के पॉलिटिकल कनेक्शन और फंडिंग के मामले में भी पुलिस छानबीन में जुटी है। 2 जुलाई को सिकंदराबाद में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी। इसमें 123 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। भोले बाबा के सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर था। वह भोले बाबा का प्रमुख सेवादार भी है। इस मामले में देव प्रकाश मधुकर के अलावा अन्य अज्ञात सेवादारों और आयोजकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में भोले बाबा का नाम नहीं था। पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। 2 दिन पहले पुलिस ने मधुकर को गिरफ्तार कर लिया था। अब तक पुलिस इस पूरे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस सत्संग कमेटी में 78 लोग आयोजक थे। ये बात भी सामने आई थी कि मधुकर के पॉलिटिकल कनेक्शन है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी फंडिंग की जा रही है। पुलिस अन्य आयोजकों और सेवादारों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस की टीम में आसपास के जिलों में भी लगातार दबिशें दे रही हैं। इस पूरे मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को भी पुलिस उजागर करने में लगी हुई है। तो ये एक हादसा है जी, और हादसे में एक दूसरे पे छींटाकशी करते रहो जी। सरकारों को इससे तो सीख लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी जी। और अब तो इनकी आर्थिक मदद हो जाए जी। ये तो सरकार का पूरा जो एजेंडा है भाई, धार्मिक भावनाएं हैं सरकार के एजेंडे में शामिल है। महाराज जी तो सरकार का ही तो प्रचार कर रहे हैं, जो सरकार चाह रही है, जो देश का राजा चाह रहा है वही भाई महाराज जी कर रहे हैं। तो महाराज जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। नहीं कहीं की लिया करो, उनके खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, व्यवस्था प्रशासन कर रहे, आगे से सीख ले भाई। भीड़ तो सरकार तो चाह रही है कि धार्मिक उत्सव ज्यादा चले, सरकार का एजेंडा है। अगला तो जो धार्मिक युद्ध होगा वो तो मथुरा में ही तो होगा आने वाले टाइम पे। तो क्या ये सत्संग बंद हो जाने चाहिए? क्यों बंद करो भाई सत्संग बंद क्यों करो? जब सरकारों की पॉलिसी है भैया हाथ आ रहा है भाई, सरकार तो बढ़ावा देगी सारी चीजों को। बिल्कुल मेरे हमारा ये है कि जैसे लखीमपुर कांड में 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया, अब एक दूसरे पे क्या पुलिस पे ये करेगा भाई, पुलिस पे वो कार्रवाई करो, महाराज जी पे कार्रवाई करो। कार्रवाई तो थोड़ा कुछ होगा, इनकी मदद करो, आर्थिक मदद। सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए। क्या भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उनके सेवादार और उनके जो कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कहीं कार्रवाई करो, उनकी क्या गलती है? गलती बताओ क्या है भाई? सरकार की योजना है कि धार्मिक उत्सव हो, वे चला रहे तो उन्हें तो वही कर रहे। और जिस समाज से ये हैं जी भाई, जिस समाज से है ये तो खास करके हिंदू उसकी वो चला रहे नहीं तो बौद्ध की तरफ जा रहे, तो ऐसे समाज तो बौद्ध की तरफ जा रहे। तो क्या आप मानते हैं कि भाई भीड़ को क्या करे? अगर भीड़ आएगी तो गलती किसकी है? भीड़ तो आवेगी जब धार्मिक भावनाएं सरकार चलवा रही है। तो सरकार धार्मिक भावनाएं बंद कर दी सर? नहीं क्यों बंद करे? फिर सरकार चलवाई तो इंतजाम करे सरकार। राकेश टिकैत जी, आप मानते हैं कि भोले बाबा का इसमें कोई दोष नहीं है? बोले तो कोई दोष किसी का नहीं है। भीड़ आ रही है, उन्होंने आयोजक करा, ठीक इंतजाम कर रहा, कोई दोष नहीं है। दोष है सरकार फेलियर रहती है इसमें। अपना इंतजाम सरकार को करना चाहिए। यानी सरकार चाहती है कि धार्मिक आयोजन हो, वही भोले बाबा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वो तो कौन सा नहीं महाराज जी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं भाई। जो देश का राजा चाह रहा है वही सारे महाराज कर रहे हैं। इंतजाम करे भाई, अगर देश को धार्मिक उस तरफ लेकर जाना है तो इंतजाम भी करना पड़ेगा हमको। यानी इसमें इंतजाम की कमी रही? इंतजाम की कमी नहीं, वो करो। तो आपने सर क्या आश्वासन दिया? हमने तो कहा भाई इनकी बात करेंगे, सरकारी फंड बढ़ना चाहिए और 50 लाख रुपए की हमारी डिमांड है कि परिवार को जो भी सदस्य एक्सपायर हुआ मृतक वो उसको 50 लाख रुपए दो। अब इनकी इससे नहीं है कि महाराज जी के खिलाफ कार्रवाई करो या पुलिस प्रशासन के खिलाफ करो या SDM के खिलाफ करो या भीड़ ज़्यादा थी
अब तो इनकी मदद, आर्थिक सबसे मदद पहले हो मदद जाए, होगी। वो हो जाए। आगे जांच करो, इस तरह के हादसे ना हो। और यहाँ पे एक धार्मिक आयोजन कुछ लोग चुनिंदा मंदिरों में या अपने घरों में, क्योंकि एक किस्म से हाथरस में पहले वैष्णो देवी पे कांड हुआ जी, फिर ये हुआ। सरकार कई मामले SIT जांच कराई है और न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया है, आप इससे संतुष्ट है जी? जांच से क्या लग रहा है ना, पैसे दे दो, सारी जांच ही है। पहले आप चाहते हैं कि मृतक के परिजन और पीड़ितों की मदद हो, सबसे पहले इनकी सबसे पहले मदद हो जाए, जांच हो जाए कि अगर भीड़ को कंट्रोल करना है तो कैसे करो, कैसे ये नहीं कि सबसे पहले की चिट्ठी मदद हो। भाई, इन्होंने तो चलो परमिशन भी ले रखी थी 80,000 में भीड़ बहुत है। अब जहाँ 80,000 होगी वहाँ 2.5 लाख भी हो सके भीड़। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बात आ रही है। राजनीति कोई षड्यंत्र नहीं है इसमें। भीड़ थी, एक हादसा है, आगे हादसे ना हो वो करें। और महाराज जी का भी है कि कुछ चीज़ें उनको भी अपने एजेंडे से हटानी पड़ेगी। जैसे धूल है भाई, चरणों की धूल लेनी, तो जब वो निकलेंगे तो भीड़ एक तरफ जाएगी। तो इस तरह के शब्द हटाने पड़ेंगे इस तरह से बताया जा रहा है कि महाराज जी ये कह रहे थे कि मेरे जब मैं गाड़ी से निकलूं तो मेरे टायरों के नीचे जो धूल है उनको लेके आपका उद्धार हो जाएगा, क्या ऐसे ही है? नहीं, वो तो कुछ चीज़ें गलत है कि किसी जगह एक जगह भीड़ इकट्ठी हो जाएगी वहाँ पे, अगर ये बताया जाएगा तो भीड़ इकट्ठी होगी तो उससे हादसे का हो रहता है। तो कुछ चीज़ें इन तरह की भी हटानी चाहिए। सबसे पहले मृतक के परिवारों को आप 50 लाख रुपया दे दो। सबसे पहली मांग सबसे पहली हमारी डिमांड ये है, इनका उद्धार हो जाएगा। दोषी कोई भी हो वो बात का विषय, पहले इनकी मदद हो। इसमें दोषी कोई नहीं, दोषी तो भाई इसमें भीड़ है, हादसा है, इसमें किसको दोषी करोगे? इसमें नहीं, इससे सीख लेनी चाहिए कि आगे इस तरह के हादसे ना हो। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।